जय हिंद, जय शिक्षक साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा निपुण मिशन का आरंभ किया गया है। निपुण यानी कि NIPUN, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसके अंतर्गत हमें बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चों को प्राथमिक स्तर का ज्ञान देना है, ताकि जब वो कक्षा 4 या 5 में आए तो उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो कि अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग अलग हैं। तो इस वीडियो में वही सारे लक्ष्य आपको बताने जा रही हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही शेयर भी कीजिएगा। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। निपुण भारत के अंतर्गत एक लक्ष्य सूची निर्धारित की गई है, जो कि अलग अलग आयु वर्ग के लिए है। सबसे पहले बाल वाटिका या 5 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की लक्ष्य सूची देख लेते हैं। मौखिक भाषा में दोस्तों और शिक्षकों से बात करना, समझ के साथ तुकांत कविताएं गाना। फिर है पढ़ना, किताबों को देखना और चित्रों की मदद से कहानी पढ़ने का प्रयास करना। कुछ परिचित दोहराए गए शब्दों को पहचाने और इंगित करने की शुरुआत करना। तीसरा है अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचानना। चौथा, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ना। फिर तीसरा लेखन है, खेल के दौरान पहचान वाले अक्षरों को लिखने का प्रयास करना। आत्म अभिव्यक्ति के लिए पेंसिल घसीटना या चित्र बनाना। पेंसिल को ठीक से पकड़ना और पहचानने योग्य अक्षर बनाने के लिए उपयोग करना। अपने पहले नाम को पहचानना और लिखना। संख्यात्मक लक्ष्य में वस्तुओं की गिनती और दस्तक संख्याओं को सहसंबंधित करना। दस्तक के अंकों को पहचानना और पढ़ना। वस्तुओं की संख्या के संदर्भ में 2 समूहों की तुलना करना और अधिक, कम, बराबर आदि जैसे शब्दों का प्रयोग करना। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित करना। पांचवा है वस्तुओं को उनकी अवलोकनीय विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना और वर्गीकरण के मानदंड का संचार करना। छठवां है अपने चारों ओर के विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में तुलनात्मक शब्दों का उपयोग करना, जैसे लंबे, सबसे छोटे से अधिक, हल्के आदि। इसके बाद कक्षा 1 या आयु वर्ग 6 से 7 के लिए मौखिक भाषा में अपनी ज़रूरतों, परिवेशों के बारे में दोस्तों और कक्षा शिक्षक के साथ बातचीत करना। दूसरा, कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री के बारे में बात करना। तीसरा, कविताओं, गीतों के एक्शन के साथ सुनना। पढ़ने में है सक्रिय तरीके से जोर से कहानी कहने के सत्र के दौरान भाग लेना तथा कहानी सत्र के दौरान और बाद में सवालों का जवाब देना। कठपुतलियों और अन्य सामग्रियों के साथ परिचित कहानी का अनुभव, अभिनय करना। आविष्कृत वर्तनी के साथ शब्द लिखने के लिए ध्वनि प्रतीक का उपयोग करना। तीसरा, आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ में कम से कम 4 से 5 सरल शब्द सहित छोटे छोटे वाक्य पढ़ना। लेखन में परिचित संदर्भों, कहानी, कविता, पर्यावरण, प्रिंट आदि में प्रयोग होने वाले शब्दों में मात्राओं के साथ परिचित होना। इसके बाद इसमें है दूसरा, इसका है लेखन, ड्राइंग और अन्य चीज़ों को अर्थ देना और अपने कार्यपत्र, बधाई संदेश, चित्रों आदि पर अपना नाम लिखना। ऐसे चित्र बनाना जो पहचानने योग्य हों या अन्य लोगों से मेल खाते हों। संख्यात्मक में 20 तक वस्तुओं की गिनती, 99 तक की संख्या पढ़ना और लिखना। दैनिक जीवन स्थिति में 9 तक संख्याओं के जोड़ और घटाव का उपयोग करना। चौथा, अपने चारों ओर 3D आकृतियों यानी कि ठोस आकृतियों के भौतिक गुणों का अवलोकन और वर्णन करना, जैसे गोल, समतल, कोनों और किनारों की संख्या आदि। पांचवा, गैर मानक, गैर समान इकाइयों जैसे हाथ की अवधि, पैर की लंबाई, उंगलियों आदि का उपयोग करके लंबाई का अनुमान लगाना और पुष्टि करना। गैर मानक वर्दी इकाइयों जैसे कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करने की क्षमता रखना। आकार और संख्याओं का उपयोग करके छोटी कविताओं और कहानियों का निर्माण और पाठ करना। कक्षा 2 या आयु 7 से 8 वर्ग के लिए जो लक्ष्य सूची निर्धारित की गई है वो है, पहला, मौखिक भाषा में कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री के बारे में बात करना। दूसरा, प्रश्न पूछने के लिए बातचीत में संलग्न होना और दूसरों को सुनना। तीसरा, गीत और कविताएं सुनाना। चौथा, कहानियों, कविताओं, प्रिंट आदि में होने वाले परिचित शब्दों को दोहराना। दूसरा है पढ़ना, बच्चों के साहित्य, पाठ्य पुस्तक में कहानियों को पढ़ना, वर्णन करना, फिर से बताना, किसी दिए गए शब्द के अक्षरों से नए शब्द बनाना। तीसरा, आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ से उचित गति और स्पष्टता के साथ सरल शब्दों के 8 से 10 वाक्यों को पढ़ना। लगभग 45 से 60 शब्द प्रति मिनट सही ढंग से पढ़ पाएँ। लेखन में खुद को व्यक्त करने के लिए छोटे सरल वाक्य को सही ढंग से लिखना। नामकरण, शब्द, क्रिया शब्द और विराम चिन्हों को पहचानना।
संख्यात्मक में 999 तक संख्या पढ़ना और लिखना, 99 तक की संख्या को जोड़ना घटाना, दैनिक जीवन स्थितियों में 99 तक की वस्तुओं का योग। तीसरा, गुणा और जोड़ को समान वितरण बंटवारे के रूप में गुणा करना और 2, 3 और 4 के गुणन तथ्यों का निर्माण करना। चौथा, गैर मानक वर्दी इकाइयों जैसे रॉड, पेंसिल, धागा, कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करके लंबाई, दूरी, क्षमता का अनुमान लगाना और मापना और सरल संतुलन का उपयोग करके वजन की तुलना करना। पांचवा, आयत, त्रिभुज, वृत्त, अंडाकार आदि जैसे 2D आकृतियों की पहचान करना, उनका वर्णन करना। छठवां, दूर, पास, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, पीछे, आगे आदि जैसे स्थानिक शब्दावली का उपयोग करना। सातवां, संख्याओं और आकृतियों का उपयोग करके सरल पहेलियों को बनाना और हल करना। अब देखते हैं कक्षा 3 या आयु वर्ग 8 से 9 के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मौखिक भाषा में घर, स्कूल में उपयुक्त शब्दावली का उपयोग करके स्पष्टता के साथ बातचीत करना। कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री के बारे में बात करना। सवाल पूछने, अनुभव बताने, दूसरों को सुनने और जवाब देने के लिए बातचीत में हिस्सा लेना। कविताओं को व्यक्तिगत रूप से और समूह में आवाज़ का उतार चढ़ाव और आवाज़ बदलकर सुनना। पढ़ने में परिचित पुस्तकों, पाठ्य पुस्तकों में जानकारी प्राप्त करना। दूसरा, भाषा के आधार पर और एक आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ से सही उच्चारण के साथ लगभग 60 शब्द प्रति मिनट की इष्टतम गति के साथ पढ़ना। तीसरा, पाठ में दिए गए निर्देशों को पढ़ना, उनका पालन करना। चौथा, आयु उपयुक्त अज्ञात कहानी 8 से 10 वाक्यों के अनुच्छेद को पढ़ के 4 में से कम 3 प्रश्नों का उत्तर देना। लेखन में पहला, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लघु संदेश लिखना। दूसरा, लिखने के लिए क्रिया शब्दों, नामकरण और विराम चिन्हों का उपयोग करना। तीसरा, व्याकरणिक रूप से सही वाक्य लिखना। चौथा, व्याकरणिक रूप से वाक्यों का प्रयोग करके कुछ छोटे पैराग्राफ और छोटी कहानियाँ लिखना। संख्यात्मक में 9999 तक संख्या पढ़ना और लिखना। दूसरा, 999 तक की संख्या को जोड़ना घटाना, दैनिक जीवन स्थितियों में 999 तक की वस्तुओं का योग। तीसरा, 2 से 10 की संख्या के गुणन तथ्यों का निर्माण और उपयोग करना और विभाजन तथ्यों का उपयोग करना। चौथा, मानक इकाइयों जैसे मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, लीटर आदि का उपयोग करके लंबाई, दूरी, वजन और क्षमता का अनुमान लगाना और मापना। पांचवा, 3D आकृतियों के साथ मूल 2D आकृतियों की पहचान करना, संबंधित करना और उनके गुणों जैसे चेहरे, किनारों और कोनों आदि की संख्या का वर्णन करना। छठवां, किसी तिथि और दिन की कैलेंडर पर पहचान करना, घंटे और आधे घंटे में घड़ी पर समय पढ़ना। सातवां, आधा, 1/4, 1 पूरे के 3/4 और वस्तुओं के संग्रह में पहचान करना। आठवां, संख्याओं, घटनाओं और आकारों पर सरल पैटर्न के लिए नियमों की पहचान करना, विस्तार करना, संवाद करना। तो ये थे लक्ष्य जो कि बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक के लिए निर्धारित किए गए हैं। फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।